हरि ओम। चलिए आज एक कहानी देखते। एक पुरानी सी इमारत थी, उसमें एक वैद्य जी का मकान था। पिछले हिस्से में वह रहते थे और अगले हिस्से में उनका दवाखाना था। उनके पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान एक चिट्ठी में लिख कर दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते। पत्नी ने जो बातें लिखी होती है उनके भाव देखते और फिर उनका हिसाब करते थे। फिर परमात्मा से प्रार्थना करते। और वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था तो कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, उसके बाद वह किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों न हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला, गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण किया और हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली। तो वह चिट्ठी को एक टक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। कुछ देर सोचते रहे। बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। 1-2 रोगी आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह सुटेड बुटेड आदमी कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने पूछा, आपको दवा चाहिए तो इस तरफ आ जाइए, ताकि हम आपकी नाड़ी देखें, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन कीजिए। वह कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हो, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दवाखाने पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ कि पिछली बार यहाँ आया था, लेकिन वह खुद नहीं आया था, किंतु जैसे ईश्वर ने ही कृपा करके आपके पास भेजा था। आपके दवाखाने के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आप मेरे पास आए और दवाखाने की ओर इशारा किया कि इधर आकर कुर्सी पर आकर बैठ जाइए। मैं बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची यहाँ आपके मेज के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी कि बाबा चलो, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं यह सोचकर कि इतने देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस न करें। तो मैंने कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन अब बच्चे के सुख से वंचित हूँ। सब दूर इलाज करवाया, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था कि मेरे भाई भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आस, औलाद, धन, इज्जत, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु सब उसी के हाथों में है। ये किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथों में नहीं होता है और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे।
सभी दवा अपने 2 भागों में विभाजित की, 2 अलग अलग लिफाफों में डाली थी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे के ऊपर मेरा और दूसरे लिफाफे के ऊपर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया था। मैं तब बेदिली से वो दवाई लेके गया था, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कुछ पैसे देना चाहता था। लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा था बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह ईश्वर ने उन्हें दे दी है। अधिक पैसे वे नहीं लेते हैं। मैं कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने निम्न हैं और यह सरल चित्त वैद्य जी कितने महान हैं। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारे मन की मुराद पूरे करने का कारण बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने सालों तक कारोबार से फुर्सत ही दी कि इतने सालों तक कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिली कि स्वयं आकर आपका धन्यवाद करूं। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूं और कार केवल यही रोकी है। वैद्य जी, मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी बेटी भी आ जाती थी और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि संभवतः आप वो सामान न ले, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा है वह भी मेरी ही भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई और बहुत धीमी आवाज में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी देखिए। कृष्णलाल जी ने चिट्ठी देखी। उसमें लिखा था कि दहेज का सामान और उसके सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। आपकी बातें सुनकर लगता है भगवान को पता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली है, अन्यथा आपसे इतने दिन पहले ही सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता परमात्मा ने। वाह भगवान, वाह, आप महान हैं, आप दयावान हैं। मैं हैरान हूँ कि कैसे वो अपने रंग दिखाते हैं। तो मित्रों, भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं वो नित्य निरंतर मुझ में समाहित चित्त वाले प्रेमी जनों का योगक्षेम मैं स्वयं कर देता हूँ। भगवान अपने भक्तों के योगक्षेम वहन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। जो भक्त के पास नहीं है उसे पहुँचा देंगे और जो उनके पास पहले से ही है उसकी रक्षा करेंगे। अपने भक्तों का यही काम भगवान किया करते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा अटल है। इसके ऊपर जिसको विश्वास नहीं है वह दौड़ भाग में लगे रहते हैं। इसलिए अपना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर हो कि भगवान ही जो करते हैं सब वही करने वाले हैं। हरि ओम।